ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी की पावन जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी को आद्य गुरु शंकराचार्य जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और गुरु अगर आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में हो तो वो तो साक्षात शिव के स्वरूप थे। शंकर साक्षात शंकर ने शंकर के रूप में ही अवतरण किया और इस वैदिक सनातन धर्म को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित किया है। तो आज हम भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य के जीवन चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरु की शरण में जाने से क्या होगा? करुणा निधि नाम तेरा, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। आज मुझे मेरी गुरु की स्मृति हो आई। वे भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य के अनन्य भक्त थे और अपने जीवन में उन्होंने भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य के दिशा निर्देशों एवं सिद्धांतों का अनवरत पालन किया। उनके सूत्रों को उन्होंने अपने जीवन में रखा और उसी से कुछ सीख लेकर आज मैं भी अपनी तुच्छ वाणी से इतने विशालतम व्यक्तित्व को वर्णित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के ही अवतार हैं। उन्होंने पतित और खंडित होते जा रहे इस वैदिक सनातन धर्म को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित किया। इनका प्राकट्य केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर बसे हुए एक ग्राम कलादी में वैशाख शुक्ला पंचमी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम था शिव गुरु और इनकी माता का नाम था सुभद्रा। दोनों ही बड़े ही अनन्य शिव भक्त थे। संतान की प्राप्ति में विलंब हो रहा था। चतुर्थ अवस्था प्राप्त हो चुकी है, अब तो संतान होनी ही चाहिए। दोनों ने वन प्रदेश में जाकर भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की। भगवान शिव उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन माता सुभद्रा को स्वप्न में उन्होंने कहा कि माँ, मैं ही आपके पुत्र के रूप में अवतार लूँगा। सुभद्रा ने ये स्वप्न जो है वो अपने पति शिव गुरु को बताया
शिव गुरु ने कहा, देवी अगर आपको स्वप्न आया है तो निसंदेह ही आपका स्वप्न और आपकी मनोरथ अभिलाषा जो है अवश्य ही पूर्ण होगी। भगवान शिव आपका कल्याण ही करेंगे, वो अवश्य ही अवतरित होंगे। और समय पाकर गर्भवती हुई माँ सुभद्रा के शंकर का जन्म होता है। उनका जन्म होने के पश्चात उनका नामकरण भी शंकर ही रखा गया, क्योंकि वो शंकर की कृपा से प्राप्त हुए थे, उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। ये जब 1 वर्ष के हुए भगवान शंकराचार्य शिशु के रूप में, तो 1 वर्ष की होने तक ही उन्होंने अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा मातृ छाया में रहते हुए, मातृभाषा बोलते हुए अपने जो संकेत हैं, अपना जो स्वभाव है, वो इन्होंने प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। 2 वर्ष की अवस्था हुई, माता इन्हें नित्य पुराणों की कथा सुनाती। ये माता के द्वारा, माता गुरु नाम गुरु, माँ आद्य गुरु है, गुरुओं की गुरु है, प्राथमिक शिक्षक है। माता के द्वारा बताए हुए सभी इतिहास उपाख्यानों को उन्होंने हृदयंगम किया। और जब ये 3 वर्ष के हुए तो इनका मुंडन चोलकर्म संस्कार करवाया गया, और उसके पश्चात इनके पिता जो हैं शिव गुरु इस संसार को छोड़कर चले गए, दिवंगत हो गए। इनकी माता अकेली रह गई, इनका भरण पोषण कर रही है। इनकी शिक्षा अपने स्तर पर जो, क्योंकि वो बड़ी विदुषी थी, उन्होंने 5 वर्ष की जब अवस्था हुई अपने पुत्र की, तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और इन्हें गुरु गृह में पढ़ने के लिए भेजा गया। ये 3 वर्ष तक गुरुकुल में रहे। 5 से 8 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने समस्त वेद, वेदांग, वेदांत, उपनिषद और इतिहास, पुराण, श्रुति, स्मृति और जो सदाचार और 64 विद्याएं होती हैं, उनका अध्ययन किया, उन्हें कंठस्थ किया। अपने घर पर आए गुरु का आशीर्वाद लेकर अपनी माता को अपनी विद्या समर्पित की और उनसे निवेदन किया कि माँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संसार में मेरी उत्पत्ति का दूसरा हेतु है। लेकिन माँ का इनके प्रति काफ़ी ममत्व था, वात्सल्य था, लगाव था। माँ ने मना कर दिया। संन्यास के लिए आवश्यक है कि अगर आप अविवाहित हो तो माँ की आज्ञा आवश्यक है, और अगर आप विवाहित हो तो आपकी पत्नी की आज्ञा आवश्यक होती है। माँ के मना करने के बाद में इन्होंने कई बार प्रयास किया कि माँ आज्ञा दे दे, मैं संन्यास ले लूँ, लेकिन माँ बार बार मना कर रही है। वे इतने अलौकिक, तेजस्वी, प्रतिभा संपन्न, सर्वगुण संपन्न बालक थे कि उनके तेज को देखकर ऐसा लगता था कि ये अलौकिक और दिव्य स्वरूप तेजपुंज अगर किसी देवता के रूप में ये अवतरित हुए हैं तो कहना गलत नहीं होगा कि अवश्य ही इस भूधरा पर किसी देवता ने अवतार धारण किया है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के ये भंडार बन गए। संसार नहीं, ईश्वर उनके मन में वह बसने लगा। संसार को इन्होंने मिथ्या मान लिया। एक दिन वो माता के साथ में नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। माता अपना स्नान पूर्ण कर कर बाहर निकल गई और इन्होंने भगवान जो लीलाधर है, भगवान श्री विष्णु है, हरि है, उनसे निवेदन किया कि आप अपनी लीला माया का विस्तार करें। मेरी माँ मुझे संन्यास लेने से मना कर रही है। तो वहाँ पर लीला का विस्तार हुआ और नदी में जब ये स्नान कर रहे हैं तो इनका पाँव जो है एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माँ देख रही है, चिल्ला रही है, पुत्र छुटाने का प्रयास करो, लेकिन
उन्होंने अपना सारा प्रयास विफल होता दिखा दिया, तो माँ ने कहा कि ये कैसे छोड़ेगा। उन्होंने आवाज़ लगाई, माँ अगर तू मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दे तो ये मुझे छोड़ सकता है। माँ ने विचार किया कि पुत्र मरे इसके बजाय तो ये जीवित रहेगा, सन्यासी बन जाएगा तो भी क्या है, मेरे सम्मुख में इसका दर्शन तो कर सकूंगी। उन्होंने आज्ञा दी। उस लीला का वहाँ पर अंत हुआ और इन्होंने माँ की आज्ञा से 13 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया। आज माँ इन्हें आज्ञा दे रही है। माँ ने इनसे वचन लिया कि तू मुझे वचन दे कि जब मेरा अंत समय आएगा तो तुम मेरे सामने होगा, मेरे पास होगा। इन्होंने माता को वचन दिया और सन्यासी बनकर करके अपने दीक्षा गुरु के पास में पहुँचे। भगवत पूज्य पादाचार्य जी इनके दीक्षा गुरु बने और इन्होंने उनके आदेश से साधना प्रारंभ की। गुरु इनकी साधना से इतने प्रसन्न हुए। पूज्य गुरुवर ने प्रसन्न होकर उन्हें काशी जाकर कर वेदांत सूत्र भाष्य लिखने की आज्ञा दी। वे काशी पहुँचे। काशी में इनकी इतनी प्रसिद्धि फैल गई कि अनेक अनेक विद्वान लोग इनके शिष्य बन गए, इनके सहयोगी बन गए। भगवान विश्वनाथ ने इन्हें साक्षात दर्शन दिया और आज्ञा दी कि आप ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखो। अनेक ग्रंथ, स्तोत्र और सनातन वैदिक आस्थाओं की जो स्वरूपण चिन्हता थी, उनके प्रकटीकरण के लिए इन्होंने काशी में रहकर काफ़ी प्रयास किया। अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक विद्वानों के साथ में उन्होंने शास्त्रार्थ किया। काशी में रहते हुए उन्होंने काशीपुराधीश्वरी माँ जो अन्नपूर्णा है उनकी साधना की, भगवान विश्वनाथ की साधना की। और गंगा तट पर एक दिन एक ब्राह्मण ने इनसे सूत्र के विषय में कुछ प्रश्न किए। इनका और उस ब्राह्मण का शास्त्रार्थ 27 दिनों तक निरंतर चलता रहा और फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये सामने वाला ब्राह्मण जो है स्वयं भगवान वेदव्यास हैं। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। वेदव्यास भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है उसके प्रचार के लिए और सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के कार्य करने के आदेश दिए और कहा कि तुम्हारी उम्र 16 वर्ष ही है, मैं 16 वर्ष और बढ़ा देता हूँ कि जिससे तुम वैदिक सनातन धर्म का उद्धार कर सको। और उनकी आयु 32 वर्ष नियत कर दी गई वेदव्यास भगवान के आशीर्वाद के द्वारा। गीता कहती है, श्रीमताम धीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट जो होते हैं, जो संसार को कुछ देने के लिए इस संसार में आते हैं, वो विद्वान और धनवंत बनकर, बलवंत बनकर इस संसार को अपना ऋण चुकाकर, इस संसार को पुनः ऋणी बनाकर अपने श्रेष्ठ मार्ग पर चले जाते हैं। यही कुछ भगवान शंकराचार्य के साथ में हुआ। उन्होंने 272 ग्रंथ लिखे हैं जो वेद पर, वेदांत पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भक्ति पर, ज्ञान वैराग्य पर, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थे। आत्म तत्व का बोध उन्होंने कराने का प्रयास किया। ये इतने चमत्कारिक थे कि इन्होंने माँ लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र के द्वारा स्तुति की और कहा जाता है कि उनकी इस स्तुति से सुवर्ण की वर्षा हुई और ये
अष्टसिद्धि नव निधि के संवाहक थे। परकाया प्रवेश की जो सिद्धि होती है, ये इनको संधारित कर, आगे प्रसंग आएगा कि इन्होंने किस तरीके से एक राजा के शरीर में प्रवेश कर काम सूत्र की जो शिक्षा है वो ग्रहण की थी। इन्होंने अनेक ग्रंथ जो लिखे हैं, उनमें चरपट पंजारी का आनंद लहरी, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव मानस पूजा, अन्नपूर्णा स्तोत्र, दिव्यापराध, गंगा स्तोत्र, यमुना स्तोत्र, अच्युताष्टक, अनेक अनेक, विवेक चूड़ामणि, प्रश्नोत्तरी आदि अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो मनुष्य या कोई भी साधारण जीव अगर उनका अपने जीवन में उन सूत्रों को अपनाए तो निसंदेह मनुष्य जीवन की जो दिव्यता है, अलौकिकता है, मनुष्य जीवन का जो मार्मिक लक्ष्य है, उस तक वो जीव पहुंच सकता है। इन्होंने दिगदिगांतर भ्रमण किया, सभी विद्वानों को इन्होंने परास्त किया शास्त्रार्थ के द्वारा। उस समय पूरे भारतवर्ष में अनेक मतांतर चल रहे थे। शैव, शाक्त, गाणपत्य, कापालिक, बौद्ध, जैन, अनेक मत के रूप में ये पूरा जो आर्य सनातन वैदिक धर्म था वो विखंडित हो रहा था। आज उस खंडित हो रहे धर्म को बचाने के लिए, उनको एक सूत्र में बांधने के लिए शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया। अपनी विद्यावत शास्त्रीय तर्कों के द्वारा जो मत मतांतर को चला रहे थे, उन कुछ स्वयंभुओं को इन्होंने अपने तार्किक सिद्धांतों के द्वारा परास्त किया। और उन्हीं दिनों वो महिष्मती नगर में जो महेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर एक विद्वान रहते थे, मंडन मिश्र। जब इन्हें पता चला कि मैंने सबको परास्त कर दिया, लेकिन जब तक मंडन मिश्र को परास्त नहीं करूँगा मैं दिग्विजय नहीं कहला सकता, तो इन्होंने महिष्मती नगरी में ये गए। ये इनका अंतिम शास्त्रार्थ है। ये वहाँ पर पहुँचे, मंडन मिश्र के घर पर पहुँचे। मंडन मिश्र अंदर श्राद्ध कर रहे हैं तो ये योग बल से उनके आंगन में पहुँच गए। मंडन मिश्र ने श्राद्ध की प्रक्रिया पूर्ण की, आपस में दोनों ने अभिवादन किया। मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती, बड़ी विदुषी महिला थी। शंकराचार्य ने निवेदन किया कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। मंडन मिश्र ने चुनौती स्वीकार की और जो मध्यस्थ शास्त्रार्थ निर्णायक था वो भारती को बनाया गया, मंडन मिश्र की पत्नी को बनाया गया। मंडन मिश्र ने कहा, देवी जो भी परिणाम आए उसे सहर्ष बताना है। शास्त्रार्थ में भगवान शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को परास्त कर दिया। देवी भारती ने निर्णय सुनाया, मेरे पति हार गए, लेकिन अभी वो आधे हारे हैं, अभी मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगी। अब मंडन मिश्र है वो निर्णायक बने। देवी भारती में और भगवान शंकराचार्य में, आदिगुरु शंकराचार्य में शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। देवी भारती ने प्रथम प्रश्न किया, काम क्या है? एक महिला एक सन्यासी को पूछ रही है। एक सन्यासी जिसने कभी काम से कोई संबंध नहीं रखा, वो क्या उत्तर दे? शंकराचार्य जी निरुत्तर हो गए। आज उन्होंने परकाया प्रवेश सिद्धांत के अनुसार, एक राजा था जो मृतक अवस्था में, राजा अमरूक नामक उस मृतक राजा के शरीर में प्रवेश कर वो किस तरीके से अपनी रानियों के साथ में कामादिक संबंध स्थापित करता है, कामादिक क्रियाएं करता है, उन सब को देख कर समझ कर, क्योंकि वो साक्षात शिव अवतारी थे। शिव वो है, प्रसंग आता है कि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव ने जब भगवान शिव की तपस्या को भंग कर कर उन पर चढ़ाई करने का प्रयास किया, नारद जी ने काम को जीता है
और भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया है, परास्त किया है। दोनों में काफ़ी भिन्नता है। काम को जीतने के पश्चात काम आप पर पुनः चढ़ाई कर सकता है, लेकिन काम को भस्म करने के पश्चात रति जो थी, कामदेव की पत्नी थी, विलाप करती हुए भगवान शिव के पास में पहुंची। शिव के चरणों में अनुरक्ति रखते हुए उसने निवेदन किया, मेरे पति का क्या होगा प्रभु, ये तो भस्म हो गए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भगवान शिव ने वहाँ पर कहा, अब ते रति तव नाथ करे, हो हई नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी ही सुनु, निज मिलन प्रसंगु। अब से तेरा जो पति है उसका नाम होगा अनंग, वो बिना शरीर के ही व्याप्त रहेगा, वो मन का ओज बनेगा, मनोज बनेगा और मन वेग के द्वारा वो चढ़ाई करता रहेगा। तो ऐसी साक्षात अवतारी भगवान शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश सिद्धांत के द्वारा राजा अमरूक के शरीर में जाकर प्रवेश कर सारी कामादिक क्रियाएं सीखी और फिर आकर के भारती को बताया है। भगवान शंकराचार्य उस शास्त्रार्थ में अंत में दिग्विजयी बने और मंडन मिश्र ने संन्यास धारण कर लिया। उनके संन्यास धारण करने पर उनकी पत्नी जो भारती थी, उन्होंने कहा कि मैं भी अब ब्रह्म मार्ग में चली जाऊंगी। तो शंकराचार्य जी ने उन्हें समझाया। ध्यान देने की बात है कि शंकराचार्य ने नारी शिक्षा पर यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने भारती को प्रेरित किया कि आप इतनी विदुषी हैं, आप वेद वेदांत उपनिषद सबकी अच्छी तरह से मार्मिक व्याख्याएं कर सकती हैं, आपको समाज को कुछ देना चाहिए। मनुष्य इस संसार में न तो कुछ लेकर के आता है और न कुछ लेकर के जाता है। जो लिया यही पर लिया, जो दिया यही पर दिया। इस सिद्धांत के अनुसार आपको अगर कुछ शिक्षाएं प्राप्त है तो आप संसार को प्रेषित करो। और भारती जी ने शंकराचार्य जी की बात को स्वीकार किया और उन्होंने भगवान शंकराचार्य के निर्देश पर अध्यापन कार्य करवाना प्रारंभ किया। आज भी जो शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ हैं, उनकी जो शिष्य संप्रदाय हैं या वहाँ की जो भी अधिपति होते हैं, उनको भारती नाम से आज भी जाना जाता है, क्योंकि भारती ने एक नई नारी शक्ति के रूप में शिक्षा को संबलता दी। इस वैदिक सनातन धर्म में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य की वो एक सहायिका बनी और भारती जी ने शंकराचार्य को अपना गुरु मानते हुए भारतीय धर्म दर्शन को एक नया युग प्रदान किया।